हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सेशन अगेन। एंड आई होप आप लोग सभी बहुत अच्छे होंगे एंड एक्साइटेड भी होंगे, कॉन्फिडेंट भी होंगे, क्योंकि हमने काफी ज्यादा चंक आपका खत्म कर दिया है। ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज डन, जस्ट एक्सेप्ट दिस लास्ट टॉपिक ऑफ योर कोर्स। फाइन। अब देखो, इसमें मैंने आपको बताया था कि एनालॉजी में मैंने देखा है कि आपके पास मैंने अभी जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर्स वगैरह देखे थे, 3 अराउंड क्वेश्चंस तो डेफिनेटली इस टॉपिक में से है ही है। सो ये टॉपिक आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसको बस देखो, जैसे ही आपने मतलब इम्पॉर्टेंट तो है ये, तो आपको अगर इसको अच्छी तरीके से कवर अप करना है, सो इट जस्ट रिक्वायर्ड प्रैक्टिस, क्योंकि इसके पीछे कोई भी एज सच न्यू लॉजिक या न्यू कंसेप्ट कुछ नहीं है। एनालॉजी इज जस्ट अनदर फॉर्म ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस व्हिच यू हैव ऑलरेडी कवर्ड इन योर प्रीवियस टॉपिक्स आपके पुराने ही होंगे, उनका क्वेश्चन पूछने का बस तरीका अलग हो जाएगा, जो कि इस फॉर्म में वो पूछा जाता है। अब देखो, टॉपिक्स आपके कौन कौन से यूज हो सकते हैं। देखो, टॉपिक्स आपके लेटर सीरीज से भी हो सकते हैं, नंबर सीरीज के भी हो सकते हैं, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग के भी हो सकते हैं, या फिर आपके अभी वो जो हमने करे थे लाइक वर्ड्स वाली चीजें है ना, जिसमें क्लासिफिकेशन में भी हमने करा था वर्ड्स के मीनिंग एंड ऑल, उनके मतलब उनके बेसिस पे भी आपकी ये चीज चल सकती है। अब होता क्या है, जैसे सपोज लेट से मैंने कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन लिखा यहाँ पे, उसने लिखा इफ cat is coded as 24, then what will be the code for rat। ठीक है, लेट्स से ये आपके पास आया था कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन, बट अगर यही सेम क्वेश्चन उसने आपको इस टॉपिक के फॉर्म में लिखना है, ठीक है, तो वो आपको कैसे पूछेगा, वो आपको देगा कि हाँ जी, क्वेश्चन ये है, इफ दिस इज टू 24, cat is to 24, then rat is to what। अब कहने का मतलब क्या है कि आपको इस चीज को इंटरप्रेट कैसे करना है। देखो, ये आपकी पूरी होगी लेफ्ट साइड, ये आपकी पूरी होगी राइट साइड। अब जो साइड आपको पूरी भरी हुई दिख रही है, हो सकता है कभी लेफ्ट हो कभी राइट हो, उसका आपने क्या करना है, रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है कि ये जो दोनों टर्म्स बनी है वो किस तरह से बनी है। ठीक है, इन दोनों के बीच में आपको रिलेशनशिप जो मिलेगा, वही सेम रिलेशनशिप आपने इस तरफ यूज करना है और अपना क्वेश्चन मार्क भरना है। ठीक है, तो ये चीज को मतलब इसी तरह से इंटरप्रेट किया जाता है कि अगर इस चीज को हम ये कहते हैं देन, ये 4 डॉट्स का मतलब क्या होता है, देन बताओ इस चीज का फिर यहाँ पे सेम रिलेशन के हिसाब से क्या आंसर आएगा। ठीक है, तो हाँ जी, अब देखो इस टॉपिक में हम लोगों ने क्या करना होता है, हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, क्वेश्चन जैसे आपको ये दे दिया, आपको पता है कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, आपने बिल्कुल वही लॉजिक लगाना है। आपने देखना है कि कैट का 24 किस तरह से बनाया, उसी तरह से आप रैट का कोड बना के यहाँ पे आंसर लिख दोगे। ठीक है, अब जैसे वर्ड्स में अगर मैं देखूं, लेटर सीरीज में ऐसे चल सकता है, इफ pk is equal to ir, then lo is equals to what, कुछ भी ऐसे करके वो आपको वो कर सकता है। नंबर सीरीज का क्वेश्चन भी इसी फॉर्म में डाल सकता है। और उसके बाद जैसे वर्ड्स वाले हो गए, वो कैसे होएगा, जैसे वो आपको ऐसे पूछ लेगा, इफ पेन इज टू कैप, देन बुक इज टू व्हाट। तब आपने ये जनरल टर्म्स में रिलेशन समझना है कि पेन की अगर कैप होती है तो बुक का मतलब कवर करने के लिए क्या होता है, बुक कवर ही होता है ना, तो यहाँ पे आप आंसर क्या लिख दोगे, कवर। तो बस आपको ये रिलेशनशिप समझने की जरूरत है, जो कि आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कर करके आ जाएगा, और इसमें और कुछ भी नहीं करना आपने, और इस तरह से आपके 2-3 मार्क्स डेफिनेट है जो आपके पेपर में आने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं हम डायरेक्टली क्वेश्चंस के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे बात सिर्फ है ही क्वेश्चंस की, वही आपने काम करना है। तो चलते हैं, देखते हैं कि हमारे क्वेश्चंस किस किस तरह से आते हैं और क्या क्या क्वेश्चंस है। मैंने कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपके लिए रखे हैं एंड में, वो आप अपने लेवल पे खुद देख सकते हैं। फाइन, चलो आगे चलते हैं। हाँ जी, पहला क्वेश्चन कहता है व्हाट इज रिलेटेड टू द नंबर्स 3 4 5 इन द सेम वे एज नंबर 1 2 3 आर रिलेटेड टू 1 4 9। अब देखो 1 2 3 से 1 4 9 रिलेटेड है, तो आपने फाइंड आउट करना है 3 4 5 का। तो फटाफट से फाइंड आउट करके बताएंगे यहाँ पे क्या आंसर आएगा।
तो देखो नंबर सीरीज के हिसाब का ही क्वेश्चन है, आपने उसी हिसाब से यहाँ पे अपना दिमाग लगाना है, तो आप आंसर यहाँ पे कर सकते हैं। पहले तो आप ये देखो कि उसने यहाँ पे 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9 कैसे बनाया है, सबका स्क्वायर चल रहा है ना यहाँ पे। तो बस आप लोगों ने भी क्या करना है, जो आपको गिवन नंबर पूछा है उसका भी क्या करोगे, स्क्वायर करोगे। तो 3 का स्क्वायर 9, 16, 25। तो आंसर ऑप्शन कौन सा टिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, 9, 16, 25। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे। हाँ जी, अब देखो ये वाले नंबर्स इसके साथ रिलेटेड है, इस सेम तरीके का रिलेशन आपने यहाँ पे फाइंड आउट करके इधर आंसर बताना है। तो हाँ जी बताइए यहाँ पे आंसर ऑप्शन क्या होगा। तो देखो ज्यादा नंबर से छोटा नंबर बन रहा है, कम नंबर बन रहा है, तो मतलब ऑब्वियसली कि इस साइड से कोई ऑपरेशन लगाया जिसकी वजह से आंसर यहाँ पे ये आया है। आपने यही आंसर ऑप्शन फाइंड आउट करनी है, एक ये यहाँ पे लॉजिक फाइंड आउट करना है कि इसने यहाँ पे कौन सा ऑपरेशन लगाया है। तो चलो नहीं समझ में आता तो मैं यहाँ पे बता देती हूँ, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 24। सिमिलरली 3 इंटू 1 इंटू 5 इंटू 4, आंसर ऑप्शन क्या आ जाएगा इधर 60। तो ऑप्शन नंबर क्या टिक करना है हमने 2। समझ आया सभी को। चलिए नेक्स्ट। ओके अब देखो लेटर सीरीज का क्वेश्चन है, पूछा इस फॉर्म में गया है, तो बस आपने क्या करना है, लिख दो यहाँ पे पोजीशंस N14, Q आपका क्या होता है 17, S19, W23, M आपका 13, P16, R18, V22। तो अगर आप नंबर्स को कंपेयर करो तो सारे क्या हो रहे हैं -1 -1 -1 -1। तो CFHL का भी आपने क्या करना है -1 -1 -1 करके वो वाले लेटर्स यूज करने। तो आप यहाँ पे क्या बनाओगे, हाँ जी बिल्कुल सही है, यहाँ पे करेक्ट आंसर निकाल के बताइए मुझे फिर। हाँ जी -1 करेंगे तो यहाँ पे आपका आंसर ऑप्शन कौन सा बन रहा है, ऑप्शन नंबर 1, बिल्कुल सही। ठीक है, तो प्लीज यहाँ पे जो ऑलरेडी मार्क्ड आंसर्स होते हैं जरूरी नहीं है वो सही हो, तो आप प्लीज वहां से कंफ्यूज ना होइए, आप खुद अपने ऊपर ट्रस्ट करके अपने लॉजिक के हिसाब से आंसर निकालिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। हाँ जी, ACEG is to BDF then LNPR is to what? तो 1, 3, 5, 7 and then this is 2, 4 and 6। तो चलिए ये तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है, इनके बीच के जो लेटर्स मिसिंग थे वो आपके इस साइड लिखे हुए हैं। तो ए सी के बीच में बी, सी, डी, ई, एफ, जी। तो उसी तरह से अब यहाँ पे आप कंप्लीट करिए, तो आंसर ऑप्शन कौन सा बनेगा, हाँ जी बनाएंगे, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू। तो एमओ क्यू आंसर बन रहा है यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर टिक हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही। नेक्स्ट। हाँ जी 104 क्वेश्चन कहता है स्टॉप इज टू पॉट्स एंड रैट्स इज टू स्टार्ट। तो स्टार्ट का आपका क्या होएगा, तो देखो इसमें क्या कर रहा है, रिवर्स कर रहा है। ठीक है, रैट्स का भी उसने क्या किया, रिवर्स कर दिया, स्टार बन गया। तो इसका अगर हम देख लेते हैं रिवर्स तो क्या बनेगा, ट्रैट्स, TRATS। तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन कौन सा टिक होना है, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। ओके जी नेक्स्ट। सिलेक्ट द रिलेटेड नंबर फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। ओके, if 13 is to 156, 17 is to 272, then 27 is to what? तो इनके रिलेशन आप ढूंढो, सेम रिलेशन लगा के यहाँ पे आपने मुझे क्या करना है, आंसर करना है। चलिए फटाफट से करेंगे फिर।
हाँ जी, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ी अच्छी से मेहनत करके निकालिए आंसर प्लीज। नहीं समझ आ रहा तो चलिए मैं बता देती हूँ। देखो इसमें क्या किया था, 13 को पहले तो स्क्वायर किया, उसमें से वापस माइनस वही सेम नंबर कर दिया, तो आंसर देखो आपका कैसे बना, 169 माइनस, हाँ जी आपका आंसर बन गया -13, तो आंसर ऑप्शन कितना है 156। उसी तरह से अगर आप 17 से 272 देखते हैं तो किस तरह से बनेगा, 17 का स्क्वायर माइनस 17, तो आंसर आपका क्या आ जाएगा 272। अब अगर 27 का बनाना है तो कैसे करेंगे, 27 का स्क्वायर माइनस 27, तो आंसर ऑप्शन क्या बन जाएगा यहाँ पे 702, तो ऑप्शन नंबर आप टिक कर सकते हो 1। क्लियर? चलो जी अगला क्वेश्चन। चलो अब अगेन यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, पोजीशंस लिखेंगे A1 D4 G7 J10। ठीक है, इस साइड का हमें बनाना है, तो M यहाँ पे 13 16 19 22 N 14 K आपका 11 H 8 E 5। ठीक है, तो हाँ जी फटाफट से यहाँ पे देखेंगे। अच्छा वैसे हमें पोजीशंस की भी जरूरत नहीं थी देखने, मैंने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया। यहाँ पे आपके करेक्टली यहाँ पे मुझे पता चल रहा है, ये तो ये क्या यूज कर रहा है, पेयर्स यूज कर रहा है, M का N P K H S P E, तो बनाइए पेयर, A का Z, D का W, G का T, J का Q, ZWTQ ऑप्शन नंबर कौन सा टिक होना था यहाँ पे, ऑप्शन नंबर 1। तो ये आपका गलत था, उस बच्चे का भी गलत हो गया जिसने यहाँ पे ये टिक किया हुआ है। हाँ जी अगला क्वेश्चन। चलिए ये भी डायरेक्टली मेरे को दिख रहे हैं, पेयर्स है, Z का A, X का C, V का E, T का G, तो R का I, P K N M L O, I K M O, तो आंसर बता दें, यहाँ पे आपको बिल्कुल दिख ही रहा है कौन सा है, फर्स्ट ऑप्शन I K M O, बिल्कुल सही है, सिंपल सा है, समझ आ गया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं फिर। हाँ जी नेक्स्ट में आपको क्या पूछा है, इनके बीच में आपने क्या निकालना है, रिलेशनशिप निकालना है, तो फटाफट से निकालिए आंसर। सो LHRX का आपने निकालना है 12 8 18 24। हाँ जी बताइए यहाँ पे आंसर ऑप्शन क्या होएगा। अब देखो 6 से 2 अगर मैं देखूं तो क्या बनता है -4, 10 से 15 देखूं तो +5, 21 से 17 -4, अगेन यहाँ पे क्या बनता है +5, तो -4 +5 -4 +5, तो कर दीजिए 12 - 4 8, 8 + 5 13, 18 - 4 14, 24 + 5, हाँ जी कितना आ जाएगा आंसर बताइए 3। ठीक है 29 मत बोल देना, तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन कौन सा बनेगा H M N C, तो ऑप्शन नंबर टिक हो जाएगी ऑप्शन नंबर D, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट। हाँ जी 9 से 162 किस तरह से बना होगा, फटाफट से बताएंगे मुझे आंसर करके। देखो उसने क्या किया यहाँ पे, 9 को स्क्वायर अगर हम करें तो 81, 81 का अगर हम डबल कर दें तो आंसर कितना आता है 162। उसी तरह से 8 का स्क्वायर 64, डबल कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 128, तो ऑप्शन यहाँ पे कौन सा टिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आया समझ? चलो नेक्स्ट। हाँ जी फटाफट से ट्राई करेंगे ये वाला क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन देख के ऐसा भी फील हो सकता है कि बड़ा इजी है, आने को बड़ा एकदम से आप क्लिक भी कर सकता है, हो सकता है कि पूरी रात बैठे रहो आपको समझ में भी ना आए।
तो वैसे तो बिल्कुल सिंपल है, मैं ही बता देती हूँ यहाँ पे क्या चीज करी थी उसने। उसने देखो 42 कैसे आया 6 इंटू 7, 56 कैसे आया 7 इंटू 8, तो उस तरह से 110 कैसे आया 10 इंटू 11, तो अगला नंबर क्या आएगा 11 इंटू 12, तो क्या आता है आंसर 132। ऑप्शन कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। समझे? चलिए अगला। हाँ जी, अब ये आपकी चल रही है वही जनरल टर्म्स में, मीनिंग नहीं पता होगा तो रिलेशन भी नहीं समझ में आएगा, तो बस वोकैब थोड़ी सी अच्छी रखना और फिर क्वेश्चंस फाइंड आउट करने की कोशिश करना। तो कहते हैं थंडर इज टू रेन, देन व्हाट इज टू नाइट। ठीक है, थंडर इज फॉलोड बाय रेन, मतलब पहले थंडर होती है फिर रेन होता है, तो फिर पहले क्या होएगी कि नाइट उसको फॉलो करेगी। बताओ इवनिंग होएगा, डे होएगा, डार्क होएगा कि डस्क होएगा। देखो डस्क का टाइम आता है जिसके बाद फिर आपकी क्या आती है, नाइट पड़ती है, तो डस्क इज फॉलोड बाय नाइट, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा डी। अगला, पॉइंट्स इज टू मिंट देन ब्रिक्स इज टू व्हाट। कॉइन्स की क्या होती है, मिंटिंग होती है, मिंट करते हैं हम उसको, तो ब्रिक्स की क्या होती है, किल्न होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फाइन। अगला देखो कहता है डिजीज इज टू मेडिसिन, फैमिन इज टू व्हाट। अब ये देखो ये अपोजिट है, ये क्योर करने वाली चीज बता रहा है कि डिजीज को किससे क्योर करेंगे, मेडिसिन से, तो फैमिन किससे क्योर हो सकती है, अगर हमारे पास क्या हो जाए बहुत सारी रेनफॉल हो जाएगी, तो फैमिन जो होता है सूखा जो पड़ता है वो आपका क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट में देखो क्या कहता है, आई इज टू मायोपिया, टीथ इज टू व्हाट। तो आई अगर खराब हो जाती है उसकी बीमारी को हम कहते हैं मायोपिया, बीमारी आएगी। टीथ के खराब होने की कौन सी बीमारी है, यहाँ पे आंसर ऑप्शन कौन सा आएगा, पायोरिया। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डन। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। वो कह रहे हैं चूज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट शोज द सेम रिलेशन एज गिवन इन द क्वेश्चन। सो यहाँ पे देखो क्या है, कॉरेस्पॉन्डेंट से फिर न्यूज, न्यूज से बनती न्यूज़पेपर, इस तरह से रिलेशन बताओ कौन सी ऑप्शन में दिख रहा है फिर आपको। कॉरेस्पॉन्डेंट न्यूज लेके आता है, न्यूज से न्यूज़पेपर प्रोड्यूस हो जाता है, तो उसी तरह से मतलब सेम रिलेशन यहाँ पे कौन दिखा रहा है मेरे को, कि फार्मर फिर क्या बनाता है क्रॉप्स, क्रॉप से फिर क्या बनता है फूड, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या टिक हो जाएगा, ए। ठीक है, चलो जी अगला। Select the pair of words from the alternatives that express similar relationship as in the given pair of words. So यहाँ पे देखो क्या है, फाइबर और पेपर, फाइबर से क्या बनता है पेपर, तो उसी तरह से कौन सा यहाँ पे ऑप्शन आप टिक करोगे, किस चीज से क्या बनती है, सीड से बनता है ट्री, तो ऑप्शन नंबर टिक हो जाएगा सी। ठीक है, समझ गए। चलो अगला, चूज द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द सेम रिलेशनशिप एज द फॉलोइंग। हाँ जी, आयोडीन से गोइटर, ये क्या है, आयोडीन की डेफिशिएंसी होती है तो आपको क्या होता है, गोइटर होता है, तो उसी तरह का सेम रिलेशनशिप यहाँ पे निकालो। विटामिन ए की अगर आपको डेफिशिएंसी होती है तो क्या होती है, नाइट ब्लाइंडनेस, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा निकलेगा, ऑप्शन नंबर 4, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन। हाँ जी, डार्क इज टू लाइट देन कोल्ड इज टू व्हाट। डार्क का अपोजिट लाइट है, तो कोल्ड के अपोजिट क्या होएगा, हॉट। वेरी गुड, तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर, हाँ जी 1। नेक्स्ट, टेनिस का कोर्ट होता है तो क्रिकेट की क्या होती है। अब थोड़ा सोच के ध्यान से यहाँ पे आंसर करना। ठीक है, स्टेडियम भी बोल सकते हो, ग्राउंड भी बोल सकते हो, पिच भी बोल सकते हो, रिंग तो चलो नहीं होती है। अब बताओ आंसर ऑप्शन कौन सा ठीक होएगा यहाँ पे। देखो टेनिस कहाँ पे खेला जाता है, कोर्ट के अंदर ना, तो क्रिकेट कहाँ पे खेला जाता है, पिच पे, तो ऑप्शन यहाँ पे टिक होना था ऑप्शन नंबर 3। ग्राउंड के अंदर पिच होती है, वहां पे खेला जाता है ना। चलो अगला, डॉग इज टू रेबीज, मस्कीटो इज टू व्हाट। कुत्ते काटने से आपको रेबीज होता है, मस्कीटो काटने से क्या होएगा फिर, प्लाग, मलेरिया, डेथ और स्टिंग। सो होप आपको समझ में आ रहा है यहाँ पे क्या आंसर ऑप्शन टिक करना है, ऑप्शन नंबर सी टिक करना है, मलेरिया, बिल्कुल सही।
चलो नेक्स्ट देखें। हाँ जी, देखते हैं। अब इसमें बताएंगे आप लोग आंसर, कमेंट करेंगे कि हाँ जी इसमें लॉजिक क्या है, क्या रिलेशनशिप है, और फिर मैं बताऊंगी आपको करेक्ट आंसर क्या है इसमें। तो देखो, जिस तरह से अगर एक इंसान की कहानी जब लिखी जाती है उसको हम क्या कहते हैं, बायोग्राफी। तो नेशन की जब कहानी लिखी जाती है तो उसको हम क्या कहेंगे, बताओ? ज्योग्राफी नहीं, पीपल लीडर नहीं, क्या कहेंगे हम उसको? हिस्ट्री। तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन क्या होना था? ऑप्शन नंबर डी, हिस्ट्री। समझ गए आप लोग? चलिए बहुत बढ़िया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर। हाँ जी, हॉर्स इज टू जॉकी देन कार इज टू व्हाट? अब देखो, हॉर्स का रिलेशनशिप किससे दिया हुआ है? जॉकी से दिया हुआ है। तो हॉर्स को राइड कौन करता है? राइड करने वाला होता है जॉकी। तो कार को ड्राइव करने वाले को क्या बोलते हैं हम यहाँ पे? आंसर ऑप्शन कौन सा टिक होएगा? जल्दी बताइए। मैकेनिक तो नहीं बोलते ना, स्टीयरिंग और ब्रेक भी नहीं बोलते। ऑप्शन होएगा ऑप्शन नंबर बी, शॉफर। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा भी होता है, कई बार आपको टर्म्स का रिलेशनशिप समझ नहीं आता है ना, उसका मतलब एक्चुअल में आंसर क्या होना है वो चीज समझ नहीं आती। तो उससे बेटर आप क्या कर सकते हो कि वो वाली ऑप्शन देख लो जो एग्जैक्टली बिल्कुल भी नहीं हो सकती। कई वर्ड्स का तो मीनिंग आपको बिल्कुल समझ में आता है ना। तो जैसे यहाँ पे है, लेट से आपको शॉफर का मीनिंग नहीं पता, ठीक है, पर आपको इतना तो पता ब्रेक क्या होती है, स्टीयरिंग क्या होती है ना। ये भी पता मैकेनिक क्या होती है, ड्राइव करने वाले को मैकेनिक तो नहीं कहते। तो बचा कि आपके पास आंसर ऑप्शन शॉफर, तो इधर आप टिक कर देते शॉफर। ठीक है, तो इस तरह से भी आप अपनी हेल्प कर सकते हो। हाँ जी, पॉर्क्यूपाइन इज टू रोडेंट देन माइल्ड्यू इज टू व्हाट? पॉर्क्यूपाइन आपका क्या होता है? एक फॉर्म ऑफ रोडेंट होता है। तो माइल्ड्यू किसकी फॉर्म है? जर्म की, पैथोजन की, इंसेक्ट की, फंगस की? तो देखो, ज्यादातर बच्चों को ऐसी चीजें पता नहीं होती। हम लोगों को कहाँ स्टडी की होती है हमने कि हाँ जी कौन सा ये इंसेक्ट है, कौन सा ये वो है, जर्म है, कौन सा पैथोजन है, कौन सा रोडेंट है। तो अब कई बच्चे गूगल भी कर रहे होंगे, है ना। सो इससे बेटर है कि मैं यहाँ पे आपको आंसर बता देती हूँ। पर ये ऐसा आपने क्वेश्चन किया हुआ है तो अगर एग्जाम में आ जाए तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ जी ऐसा भी कुछ होता था और हमने कराया हुआ था। तो आपको याद एटलीस्ट फिर भी रह सकता है कि जो माइल्ड्यू होती है वो क्या होती है? फॉर्म ऑफ फंगस होती है। सो ये रहा आपका आंसर, करेक्ट आंसर। ओके, अब यहाँ पे है स्क्रैप इज टू फूड देन लीज इज टू व्हाट? तो देखो, स्क्रैप और फूड में रिलेशनशिप क्या है? जब खाना बच जाता है, खाया नहीं जाता, ठीक है, फेंकना पड़ता है, वो चीज आपका क्या बन जाती है? फिर स्क्रैप। उसको हम क्या बोलते हैं? स्क्रैप बोलते हैं। तो ऐसी कौन सी चीज है जिसका लेफ्ट ओवर जो रह जाता है, जो बचा कुचा रह जाता है, उसको हम लीज बोलते हैं? ब्रेड का, टी का, वाइन का, कि राइस का? हाँ जी, ये भी शायद रेयर ही किसी को पता हो, फिर सब गूगल करेंगे। चलिए गूगल करके आंसर बता दीजिए, लीज किस चीज का लेफ्ट ओवर होता है? हाँ जी, ये लेफ्ट ओवर होता है वाइन का आपके। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन आपका टिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट। चलिए, ओके जी, ये क्वेश्चन है आपका कहाँ का? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। हाँ जी, इसमें देखो क्या है, ओडोमीटर इज टू माइलेज, कंपास इज टू व्हाट? ओडोमीटर आपका क्या दिखाता है? माइलेज दिखाता है ना। तो कंपास आपका क्या दिखाएगा? डायरेक्शंस दिखाता है। तो बस यहाँ पे आंसर ऑप्शन तो आपको वैसे भी दी हुई है, टिक किया हुआ है फोर्थ ऑप्शन, डायरेक्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। मैराथन इज टू रेस, हाइबरनेशन इज टू व्हाट? अब मैराथन क्या होती है? एक तरीके की रेस ही होती है ना। तो हाइबरनेशन का मतलब क्या होता है? स्लीप करना, है ना। तो इसलिए हाइबरनेशन भी सॉर्ट ऑफ एक नींद ही होती है। तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन टिक हो गया, ऑप्शन नंबर 3, स्लीप। ठीक है, तो देखो आपको समझ में आ रहा है। मैंने देखो आप पहले भी बोला था कि ज्यादातर क्वेश्चंस आपके वर्ड वाले होते हैं, है ना। तो देखो दो तो आपके वर्ड वाले ही आ गए। अगला देखते हैं। हाँ जी, विजिलेंट इज टू अलर्ट देन वाइबल इज टू व्हाट? तो पहले तो अब ये देखो, विजिलेंट और अलर्ट ये क्या है? ये आपस में एक दूसरे का मीनिंग बता रहे हैं,
ऑपोजिट्स हैं, क्या चीज है ये? पहले तो यही समझना बहुत जरूरी है, तभी तो आप दूसरी साइड का रिलेशन निकालोगे। तो देखो वो कहता है विजिलेंट इज टू अलर्ट। कहने का मतलब क्या है कि उसका मीनिंग ही बता रहा है। हम कहते हैं ना कि भाई अलर्ट रहो, विजिलेंसी रखो, उसका मतलब क्या है कि चौकन्ना रहो। तो उस तरह से मुझे क्या करना है, बाइबल का भी मीनिंग ढूंढना है। तो उसका मीनिंग क्या होता है, फिजिबल, है ना, कि ये सोल्यूशन वाइबल है, ये चीज फिजिबल है। तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन आपका दिखता फोर्थ वाला। हाँ जी, अगला देखो फिर से वर्ड वाला है। एमनीजिया इज टू मेमोरी, पैरालिसिस इज टू व्हाट? अब देखो इसमें रिलेशन ढूंढो, एमनीजिया और मेमोरी में क्या रिलेशन है। जिसको एमनीजिया की बीमारी होती है उसका क्या लॉस होता है, मेमोरी लॉस होता है। ठीक है, तो इसलिए अगर जिसको पैरालिसिस होएगा उसका क्या लॉस होएगा, उसकी मूवमेंट लॉस होएगी। फाइन, तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन आपका कौन सा टिक होएगा, मूवमेंट। डन है। चलिए एक आपके पास यहाँ पे आया है लेटर बेस्ड। तो चलिए फटाफट से ये आप खुद प्रैक्टिस करके बताएंगे इसमें क्या आंसर ऑप्शन होएगा। पता चल रहा है कि नहीं पता चल रहा? चल जाना चाहिए। ये क्वेश्चन मैंने अभी आपको कराया भी है, देखो वही सेम का सेम वैसा सही आपको आपके एग्जाम में भी आया हुआ है। क्या यूज कर रहे हैं यहाँ पे, आपके पेयर्स यूज कर रहा है। कैसे देखो, ए का जेड, सी का एक्स, ई का वी, जी का टी, तो उसी तरह से बी का वाई, डी का डब्ल्यू, एफ का यू, एच का एस, तो वाई डब्ल्यू यू एस, आंसर ऑप्शन 1। तो लो जी, ये हो गया आपका करेक्ट आंसर, टिक कर दिया हमने। चलिए जी, हाँ जी अगला देखिए। हाँ जी फटाफट से देख के मेरे को आंसर ऑप्शन बताएंगे सॉल्व करके क्या होएगा इधर। अब देखो बनाना को फ्रूट बोल रहा है, ये तो बहुत इजी है, पता था। अब जिसको यही नहीं पता कि क्रिसेंथेमम क्या होता है, तो वो आंसर नहीं कर पाएगा कि वो क्या, वो ट्री होता है, कोई स्टोन होता है, ग्रास होता है कि फ्लावर होता है। तो अब आप लोग, कई लोग तो क्या करोगे, गूगल करोगे, तो करो फटाफट उसी तरह से आंसर बता दो मुझे। चलिए मिला आंसर कि नहीं मिला? आई होप मिल ही गया होगा, है ना, गूगल तो कर ही लिया होगा आप लोगों ने। तो ये क्या होता है, वैसे सामने लिखा भी हुआ है आपके पास, ये क्या होता है, एक सॉर्ट ऑफ फ्लावर होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन भी टिक कर रखा है उन्होंने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लो जी, सो खत्म हो गया। देखा आपने कि क्वेश्चंस भी आपके काफी ज्यादा आए हुए थे, एंड मैंने बताया भी था कि ज्यादातर आपके वर्ड्स के ऊपर ही आते हैं। तो आपको ये वाली प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी है, ताकि आपका अच्छे से पेपर में जितने भी ये वाले क्वेश्चंस आएंगे वो इजीली आपको समझ में आ जाए और क्रैक हो जाए और आप सही मार्क्स में स्कोर कर पाए। ठीक है, सो थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग द सेशन। इट वॉज अ रियली नाइस जर्नी विद यू ऑल। बहुत ही मजा आया आप लोगों के साथ यहाँ पे मिलके। एंड मैं भी उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा रीजनिंग पढ़ के। एंड उम्मीद करती हूँ कि हम फिर भी कहीं ना कहीं टच में रहेंगे। अगर आपका रीजनिंग का पेपर अच्छा हुआ तो जरूर मेरे को याद रखिएगा। टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, एंड प्लीज डू वेल, कीप प्रैक्टिसिंग। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।